सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। तो आज का जो है हमारा टॉपिक वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली, एक्सक्रीटरी में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं जब मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से, या जो भी हमारे बॉडी की फंक्शनिंग होती है, तो कई बारी कुछ ऐसे विषात्मक तत्व बनते हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलने भी जरूरी है ना। तो उनको जब निकाला जाता है, उनको निकालने में जो सहायक होते हैं वो होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली हम अपने जो हमारा किडनी और उसके जो साथ में जो हम उसके एसोसिएटेड जो पार्ट्स होते हैं, हम उसमें ही लेके चलते हैं, या हम इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारे शरीर से उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में सहायक करते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना, स्टूल पास कर देते हैं हम जब लार्ज इंटेस्टाइन से। ऐसे ही और भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे त्वचा, स्किन, उससे क्या निकलता है, हमारा पसीना निकलता है, तो वहां से भी हमारे बॉडी के कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं। ठीक है ना। और हमारे फेफड़े भी होते हैं जिनसे कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो है बाहर निकलती है। ठीक है। तो ये सारे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने में सहायक अंग है। परंतु हम मुख्यतः रूप से हम अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो यूरिनरी सिस्टम है, जिसको हम यूजुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, उसमें हमारे जो जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर हमारी दो किडनी होती हैं, यहाँ पर यहीं पर ही बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बाहर निकलते हैं यूरिन की फॉर्मेशन से बाहर निकलते हैं, यूरिन बनने का काम यहीं पर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस भी होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो यूरिन से फिर हमारे एक ट्यूब, जो यूरिन जो बनता है वो बाहर निकलता है किडनी से दो ट्यूब के माध्यम से। ये तो वो यूरेटर कहलाते हैं। फिर वो यूरिन जो है स्टोर होता है एक थैली के अंदर, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। फिर उसका भी एक मुंह बना हुआ होता है जिससे कि हम उस यूरिन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम हमारे शरीर के बेसिकली हमारे शरीर के पानी को भी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी बैलेंस करता है, और हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने में मदद करता है, ये जो सिस्टम होता है। तो जो किडनी हमारी बनती है, ये हमारे कुछ सेल से बनती है, जैसे कि हम पहले भी हर चीज के बारे में समझते हैं। तो वो जो सेल जो यहाँ पर कहलाए जाते हैं, वो कहलाए जाते हैं नेफ्रॉन। ये जो एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारी एक नेफ्रॉन की ही है। ठीक है। तो ये आगे हम देखेंगे। तो कई सारे नेफ्रॉन होते हैं हमारे किडनीज के अंदर जिनसे कि इनका काम होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में जो हमारे जो किडनी होती हैं, पेयर में होती हैं, दो होती हैं, और ये बीन शेप की होती हैं, है ना, राजमा जैसी या हमारे काजू के जैसी ये होती हैं। तो ये हमारे जो है पेट में होती हैं, एब्डोमिनल वॉल में होती है, और पीछे की तरफ पाई जाती हैं। ठीक है। थोड़ी पीछे की तरफ रहती हैं, जिनमें आप देख रहे हो कि फ्लोटिंग रिब्स जो होती है हमारी T11 और T12, ये उनसे ढकी रहती है। और पीछे से हमारे बीच में रीढ़ की हड्डी होती है, और उनके साइड पर ये होती है, और जो रिब्स होती हैं उनको पीछे से प्रोटेक्ट करती हैं। आगे तो इनके कुछ हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जो राइट किडनी आप देख रहे हो, ये थोड़ी सी नीचे है। दिस इज द राइट वन, दिस इज द लेफ्ट वन। स्लाइटली नीचे है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है लीवर प्रेजेंट होता है, राइट साइड पे लीवर प्रेजेंट होता है, इसलिए थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है। और जो हमारे इस पे इनका जो पोजीशन रहती है वो T12 से लेके L3 के जो है इनके उसमें ये प्रेजेंट रहती हैं। और इनकी जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी जो विड्थ होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर तक होती है, और इनकी थिकनेस जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। सेम के बीच के आकार की राजमा की ये होती है। ठीक है। तो ये हमारी किडनीज के बारे में है, और इनका वजन लगभग 120 ग्राम या 170 ग्राम या लगभग लगभग 150 ग्राम के तकरीबन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका जो हम इसमें देखते हैं किडनी के अब आगे अंदर जो उन्होंने, यस, तो किडनी का ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, किडनी के अंदर बहुत ऐसा कुछ है आप देखोगे। और बीच में ये जो आप देख रहे हो लाल रंग की हमारी
जो अयोटा है, अयोटा से जो है इस पे एक हमारी जो रीनल आर्टरी जा रही है, और ये हमारी जो है वेन है, इंफीरियर वेना केवा होती है, सबसे मोटी वाली जो वेन होती है, यहाँ से हमारा जो है ये हमारी रीनल वेन जा रही है, ठीक है, इनसे जो दोनों की तरफ जाती है, दोनों किडनियों में, तो यहाँ से इसकी ब्लड सप्लाई होती है। और इसी के अंदर जो ये आर्टरीज और वेन्स अंदर जाती हैं, यहाँ पर इसका एक कर्व लाइक का स्ट्रक्चर है, इस किडनी में आप देखोगे ये एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर से आर्टरीज एंटर करती हैं, वेन्स एंटर करती हैं, या हमारा जो वेन्स बाहर निकलती हैं, और ये हमारी यूरेटर है, ये दिस व्हाट इज यूरेटर, यहाँ से ही ये निकलता है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम, ये एक ओपनिंग होती है, ये हमारा हाइलम होता है। तो किडनी की एक बाहर की तरफ कवरिंग होती है, एक तरह से जो है कैप्सूल हम इसको कहते हैं, कवरिंग होती है, और इस कैप्सूल की भी दो लेयर होती हैं बेसिकली, आप इसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, ये कवरिंग होती है। और इसके अंदर हमारा जो एक बाहर की तरफ का पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ये वाला किडनी के बाहर वाला पार्ट होता है कैप्सूल के नीचे, ये कॉर्टेक्स होता है। और इसके अंदर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है मेडुला, या यहाँ पे जो ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रही है ये मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला, ये किडनी की लेयर्स होती हैं। और हमारा, मैंने अब आपको बताया था, हाइलम जो है यहाँ पर एक ये कॉनकेव शेप का, मतलब कॉनकेव मतलब जो गड्ढा सा होता है, केव लाइक जो यहाँ पर शेप दी हुई है, ये ओपनिंग होती है जहां से हमारी ब्लड सप्लाई या हमारे नर्व्स या यूरेटर जो है ये निकलता है। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जो कॉर्टेक्स है और मेडुला है, और जहां पर हमारा हाइलम होता है, यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिख रहा होगा इस वाली उसमें, ये वाला स्ट्रक्चर, ये फनल शेप का होता है, मतलब जिसका मुंह चौड़ा होता है और इसकी एंडिंग जो होती है पतली होती है, फनल शेप का होता है। और इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, यहाँ पे लिखा भी है पेल्विस ऑफ किडनी, ये यहाँ पर ये हमारा होता है रीनल पेल्विस। तो ये जो रीनल पेल्विस है, यहाँ पे जो भी हमारा जो यूरिन इन फॉर्म होता है, हमारा फॉर्मेशन होती है यूरिन की किडनी के अंदर, यहाँ के माध्यम से ही इस फनल के, या हम इस जो पेल्विस में ही यहाँ से वो पास होता है, और इसके अंदर जो यूरिन आता है और वो हमारा नीचे चला जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो रीनल पेल्विस जो है ना, ये यहाँ पर ये आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी इसकी, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कैलेसिस, कैलेक्स, अगर एक होता है तो कैलेक्स होता है, और बहुत सारे होते हैं तो इनको कैलेक्सिस बोलते हैं। आगे अभी इसकी और डिटेल में आपको अभी दिखाएंगे और अच्छे से समझ पाओगे। इन्हीं कैलेसिस के ऊपर आप ये देख रहे होगे ना, ये स्ट्रक्चर है ब्राउन कलर के, ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पिरामिड शेप के होते हैं, इनको पिरामिड ही बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड, ये होते हैं रीनल पिरामिड, ठीक है। तो ये जो कैलेक्सिस के ऊपर यहाँ पे इनकी अटैचमेंट होती है पिरामिड्स, और ये जो है यहाँ से फिर हमारा जो भी एक्टिविटी होती है उसमें होती है, और फिर आगे हम जाते हैं। तो जो ये किडनी का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बाद आप देखोगे ये जो ब्लू और रेड दिख रही है ना, यहाँ पे ये पूरी ब्लड सप्लाई है, ये जो आर्टरी और वेन्स की जो है ना, ये देखो पूरी, ये बहुत यहाँ पे मेन आर्टरी गई, फिर छोटी 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 पूरी ब्रांचेस देखो पूरे पिरामिड के आसपास पूरी किडनी के अंदर फैली हुई हैं। यहीं पर ही ये जो है ना ब्लड का छलने का काम होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे इनको छान लिए जाते हैं। ओके, अब ये जो पूरी किडनी है यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जो बनी हुई है, हमारा कॉर्टेक्स भी है, हमारा मेडुला है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेफ्रॉन्स, यस, ये तो ये एक हमारा, ये एक जो है हमारा नेफ्रॉन है, आप देखोगे इस पिक्चर में, ये जो है कॉर्टेक्स है जो कि आउटर कवरिंग है किडनी की, ये वाला मेडुला है, और ये हमारा रीनल पेल्विस दिखाया है, और यहाँ पर यूरेटर का, जो कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे थे, ये हमारा कॉर्टेक्स है, जहाँ पे पिरामिड वाला जो पार्ट होता है इसको हम मेडुला बोलते हैं। फिर यहाँ से कैलेसिस जो कि हमारे होते हैं, ये हमारा रीनल पेल्विस हो जाता है, जहाँ पे सारे कैल्स जो ये ब्रांचेस होती है मिलती हैं, और फिर यहाँ से नीचे यूरेटर, देख पा रहे हो, कॉर्टेक्स, मेडुला, रीनल पेल्विस
और हमारा यूरेटर। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, ठीक है ना। कितने नेफ्रॉन है, लगभग लगभग 1 मिलियन या 10 लाख एक किडनी में, देख रहे हो, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है या 10 लाख होते हैं। और जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो यही है हमारा नेफ्रॉन या किडनी सेल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग है NEPHRON। अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं, यहाँ इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली ये दो प्रकार के हम इनको समझते हैं। एक जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यहाँ पर ये दिख रहे हैं आप, ये कॉर्टेक्स में ज्यादातर प्रेजेंट है। देखो मेजर पार्ट इनका जो है कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 85% जो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जो उधर प्रेजेंट है, ज्यादातर वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। और 15% जो होते हैं जक्स्टा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर मैं ट्राई करूं, अभी नहीं कर पाऊंगी मैं इसको, ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी मतलब मेडुला में भी है और थोड़ा सा कुछ पार्ट उनका निचला जो कॉर्टेक्स में होता है, तो ये जक्स्टा मेडुलरी इनको इसलिए बोलते हैं कि कुछ पार्ट इनका मेडुला में भी होता है। ये जक्स्टा मेडुलरी 15% ही होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो हाइलम हमने देखा था वो हमारे इनर साइड जो था, हमारे किडनी के अंदर का ये जो पार्ट था, ये हमारा हाइलम कहलाता है। यहाँ पे ये लिखा है रीनल हाइलम, दिस वन। तो ये जो कॉन्केव लाइक यहाँ से हमारी क्या एंट्री करती है, नर्व है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, यूरेटर है, ये सारा हमारा यहाँ पर अटैचमेंट इनसे होती है। इसको हम बोलते हैं हाइलम। ये जो गड्ढा होता है इसको हाइलम बोला जाता है। यहाँ से हमारा यूरेटर, ब्लड वेसल्स, किडनी सब प्रवेश करती है। फनल लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कैलिसेस होते हैं, दो तरह के कैलिसेस बताए थे। एक देखो बड़े हैं और फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में हो जाते हैं, वो एक मेजर और माइनर, ठीक है। मेजर कैलिक्स बोलते हैं ये एक बड़ा वाला, उसके बाद बड़े वाले से और छोटे बन जाते हैं, वो माइनर कैलिक्सेस होते हैं। तो इस तरह से हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम किडनी के अंदर हमने देखा था जो किडनी की दो कवरिंग्स थी हमारी बाहर की तरफ, इसको हम किडनी का कैप्सूल भी बोलते हैं, रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं, जिसकी की डबल लेयर थी, है ना। जिसको देखा मानव की किडनी अंदर से बाहर की, और 3 परतों में हम इसको मान के चलते हैं। कैप्सूल के तो 2 कवरिंग होते हैं, फिर हमारा रीनल कॉर्टेक्स था और मेडुलर था, तो 3 लेयर्स इसकी हम मान के चलते हैं। पहला था रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल की भी डबल लेयर होती है, आप इस पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे होगे ना, है ना। और वो किससे बनता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, कुछ इलास्टिक फाइबर के होते हैं। फिर जो है हमारी मिडल लेयर जो होती है वो हमारी एडिपोज टिश्यू से, बेसिकली ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, ठीक है। ये हमारी एडिपोज टिश्यू से बनती है। और अंदर अंदर वाली जो होती है रीनल फेशिया, जो कि हमारे किडनी और एब्डोमिनल व्हील के ये बाहर की तरफ होती है। जो रीनल फेशिया है, क्योंकि मसल्स के साथ अटैचमेंट करता है, फेशिया का होता है मसल अटैचमेंट, तो ये वहां पर हमारे जो करता है। रीनल कैप्सूल के ऊपर वाली ये लेयर्स दिखाई गई हैं, ठीक है। जो हमारा रीनल कैप्सूल है उसके ऊपर एक और होती है हमारी एडिपोज टिश्यू की, फिर फेशिया की होती है। फेशिया का अटैचमेंट मसल्स के साथ ही होता है, कोई भी ऑर्गन है डायरेक्ट मसल के साथ नहीं अटैच होता है, फेशिया के माध्यम से ही होता है। तो ये हमारी सबसे जो है किडनी की मेन मुख्यतः हम मान के चलते हैं रीनल कैप्सूल। फिर हमने कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट्स हमने पढ़े थे। तो मेडुला जो होता है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्रायंगुलर शेप में, पिरामिड शेप में, तो ये हमारे पिरामिड्स होते हैं। और बाहर वाला हमारा कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। जो पिरामिड्स होते हैं ये इनकी संख्या लगभग 8 से 12 होती है, और इनका पॉइंटेड एंड जो होता है वो कैलिक्सिस के अंदर की तरफ खुलता है, ठीक है। इनको हम रीनल पिरामिड भी बोलते हैं। नेफ्रॉन के बारे में बताती हूँ फिल्म में, हाँ चलो ठीक है। एक होते हैं हमारे रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये जो होते हैं ये हमारे कॉर्टेक्स जो होता है हमारा, है ना। और रीनल हमारे जो पिरामिड्स होते हैं, बाहर की तरफ का कॉर्टेक्स है, अंदर वाला हमारा पिरामिड का होता है। तो ये हमारे मेडुला के जो पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। ये जो बीच के जो पोर्शंस होते हैं ना, यहाँ पर हम इनको समझते हैं, ये हमारे कॉलम ऑफ बर्टनी कहलाते हैं, ठीक है। ये जो इसके बीच का जो पार्ट आ रहा है ये हमारे कॉलम ऑफ बर्टनी होते हैं। और कॉर्टेक्स जो होता है हमारा ये बेसिकली जो यहाँ पर हमारे पिरामिड्स के बीच में जो हमारा कॉर्टेक्स का एरिया आता है, ये
ठीक है। और रीनल पेपिला जो होता है वो हमारा पेल्विस की तरह, ये वाला जो रीनल पिरामिड के सक, ये जो इसका पॉइंटेड जो हो रहा है वो पार्ट इसका हमारा होता है पेपिला, ठीक है, जो कि हमारे किस पे खुलते हैं, कैलिसेस में खुलते हैं। ओके, और छोटे छोटे जो माइनर कैलिसेस होते हैं मिलके हमारा एक बड़ा वो जो ब्रांच थी बना देते हैं, वो होती है मेजर कैलिसेस। तो मेजर कैलिसेस 2 से 3 हो सकते हैं, सॉरी, ये जो 2 से 3 माइनर कैलिसेस मिलके हमारा मेजर कैलिसेस बनाते हैं। तो जितनी भी हमारे पिरामिड होंगे उतने हमारे कितने होते हैं, माइनर कैलिसेस होते ही हैं, उतने तो हमारे माइनर कैलिसेस होते ही हैं, और वो मिलके हमारे जो है मेजर कैलिसेस को बना देते हैं, ठीक है। और जो है फिर हमारे मिलके वो यूरेटर को बनाते हैं, जो कि हमारे रीनल पेल्विस में सारे मेजर कैलिसेस खुलते हैं, और पेल्विस से फिर हमारा जो जाती है यूरेटर। तो यहाँ पर है पहले हमारा रीनल पेपिला, ये देखिए ये पेपिला जो पार्ट था जो पॉइंटेड एट, वो मिला माइनर कैलिसेस, माइनर कैलिसेस बने मेजर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस बने रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से बना यूरेटर, यूरेटर नीचे जाता है कहाँ पर, ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा। ओके अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। जो नेफ्रॉन थे, हमारी सबसे छोटी इकाई जो हमारी किडनी की है वो नेफ्रॉन है। हमने देखा था कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा, इसकी स्पेलिंग ये है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो लगभग लगभग 10 मिलियन होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स लगभग 75 to 85 प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इसी एरिया में होते हैं, और ये हमारे 15 जो है प्रतिशत होते हैं। इनका जो होता है एक पहले, हाँ, ये जो हमारे एक ये नेफ्रॉन की पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, और ये इसके कॉइल हैं, और एक यहाँ पे ये लूप देख रहे हो, ठीक है। ये एक इसका कैप्सूल कह लोगे या कप शेप का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे ये इसकी हम कहेंगे ट्रैक्ट है या हमारी कुछ डक्ट्स हैं, और एक ये लूप बना हुआ है। तो अब हम इसमें देखेंगे, तो इसका जो लूप है वो छोटा होता है, और जो उसका जो ये इसका आप देख लोगे ये वाला लूप छोटा है, इसका बड़ा है, जक्स्ट्रा मेडुलरी का लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ये बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें जो 2/3 पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, 1/3 मेडुला में होता है, और इसका अपोजिट होता है, इसका 2/3 पार्ट तो मेडुला में होता है और 1/3 पार्ट कॉर्टेक्स में होता है। आप देख रहे होगे ना, मेजर ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, थोड़ा सा पार्ट इसमें है, और इसमें होगे मेजर ये इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा पार्ट इसका इसी में ही है, थोड़ा सा पार्ट इसमें हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद जो इसका ग्लोमेरुलस आउटर कॉर्टेक्स में होता है, और इसका कॉर्टेक्स जो है वो मेडुला के पास होता है, इसका जो इनर कॉर्टेक्स के उसमें हम कहलाते हैं। ये देखोगे ये जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन से कलर का, ये इसका ग्लोमेरुलस होता है, एक इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल कप शेप का होता है। इसकी अभी हम डिटेल में देखते हैं क्या है। तो इसकी नेटवर्किंग ये हम देखते हैं कि बहुत है, इन चीजों को भी मैं लेटर ऑन लेती हूँ। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा एक जो है नेफ्रॉन है, इसके अंदर आप देख रहे होगे ये ब्लड है, ये जो हमारी ब्लड सप्लाई है, आर्टरी और वेन दोनों इसके अंदर आ रही है। जिसके अंदर ये आ रही है, सिर्फ रेड वाली आ रही है, आर्टरी आ रही है। आर्टरी में क्या है ये देखो, यहाँ पर यहाँ जो है कैपिलरीज आ जाती हैं, किसके अंदर आती हैं, एक ये कप शेप का होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इसका बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस का बाहर का जो कैप्सूल बोलते हैं इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब इसके यहाँ से जो देखो ये ट्यूब जा रही हैं, है ना, ट्यूब जा रही है, जो इसके पास वाली ट्यूब है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ये थोड़ी सी कॉइल शेप में है इसलिए कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और फिर ये देखो होती 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 घूमती घूमती एक लूप बनाती है, इस लूप को हमने समझा था लूप ऑफ हेनले, और फिर ये दोबारा से घूमनी शुरू हो जाती हैं, और ये बनती है हमारी फिर से एक ट्यूब, तो इसको बोलते हैं, ये दूर है इससे तो ये हो गई डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। फिर ये सब मिलके एक लंबी ट्यूब में मिलती चली जाती हैं। तो जितने भी हम ये इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसके अंदर बाकी सभी नेफ्रॉन्स की ये देखोगे ब्रांचेस दिख रही है ना, यहाँ दूसरी वाले नेफ्रॉन्स की अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। ये हमारी जो भी अपना
प्रोडक्ट बनाएगी, जो भी इसमें होगा वो इस कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट होता रहता है, इसलिए इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब जो हमारी वेन थी, आप देख रहे हो कि वेन जो है हमारी पूरी नेटवर्किंग कर देती है इन ट्यूब के आसपास में, और हमारी आर्टरी भी यहाँ से जाके इस तरह की हमारी कैपिलरीज बहुत महीन उसमें हो जाती हैं। ये देखो, ये हमारी, ये बोलते हैं हम इनको पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। कैपिलरीज वो पार्ट होता है जिसमें ना आर्टरी होती है ना वेन होती है, इस तरह से, ठीक है। और ये एक जाल बनाती है जो लूप ऑफ हैंडले के पास, उसको हम बोलते हैं वैसा रेक्टा, ठीक है। तो वैसा रेक्टा क्या है कि जो हैंडली के लूप में जो आर्टरीज और वेन है, ये उनका जो जाल है उसको हम वैसा रेक्टा बोलते हैं। और यहाँ पर इनका क्या करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में को ब्लड में वापस मिला देते हैं। इनका काम होता है कि जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे अंदर आ रही होती है, ये वापस जो यहाँ पे इन ट्यूब्स में जो आ रही होती है, ये वापस इसमें मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फिर यूरिन जो बन रहा होता है इन ट्यूब्स के अंदर, वो बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, यहाँ से वापस पानी को भेज दिया जाता है, किसमें, हमारी वेन्स में। तो इसमें क्या होता है कई बारी कि जो कुछ पोषक पदार्थ को भी नेफ्रॉन को दे देता है, क्योंकि इनको भी चाहिए होता है, जिससे नेफ्रॉन को न्यूट्रिशन मिलता है, वो अपना काम कर सकते हैं। ओके, तो ब्लड सप्लाई ये होती है, इसको मिलता है। अब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ये बहुत डिटेल में है। इसको नेफ्रॉन का ये जो फर्स्ट पार्ट था ग्लोमेरुलस, आप देख रहे होगे, ये हमने देखा था, ये जो है यहाँ पर ये आर्टरी आ रही है अंदर। तो आर्टरी मेन जो होती है, सबसे बड़ी शरीर की आर्टरी है वो ऑयोर्टा बोलते हैं, फिर वो और पतली हो जाती है, आर्टरीज में छह हो जाती है, और पतली हो जाती है, उनको आर्ट्रियोल बोलते हैं। जब वो और पतली हो जाती है, वो हमारी बन जाती है कैपिलरीज, जिसमें आर्टरी या वेन में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक ये जो आर्टरी हमारी जो जा रही है, रीनल आर्टरी से ही एक ब्रांच हमारी हर नेफ्रॉन के पास जाती है, तो वो एक आर्टीरियोल होती है, बहुत ही महीन होती है ये भी। तो अंदर जाने वाली है एफरेंट, ठीक है। ये इसकी ब्रांचेस यहाँ पर आती हैं हमारे एक एक नेफ्रॉन के अंदर। जो उस कप शेप जो इसका होता है, उसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये देख रहे होंगे ग्लोमेरुलस, ये जो उसका अंदर का पार्ट है, इसको बाहर एक कैप्सूल इसको कवर करता है, ये हमारा होता है बोमेंस कैप्सूल। इस टोटल को हम रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं, और ये इसको हम, दूसरा नाम है मेलफिजियन बॉडी, इसको हम बोलते हैं मेलफिजियन बॉडी। और फिर ये आर्टरी के जो कैपिलरीज यहाँ पे आसपास आती हैं, इसके अंदर ब्लड आता है, और फिर आर्टरी एक वापस भी यही ब्रांच जाती है इफरेंट आर्टरी। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड अंदर इसमें से आता है, बहुत हाई प्रेशर में होता है, यहाँ जब आता है तो यहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन के अंदर। क्या होता है इसमें, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। जो चीज बेकार होती है, काम की नहीं होती है, वो यहाँ पर दे दी जाती है, और फिर साफ खून बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो ये हमारी रीनल आर्टरी की ब्रांच है, इस एफरेंट है, ये ईफ्रेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, इसको मेलफिजियन बॉडी भी बोलते हैं, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे बोमेंस कैप्सूल की डबल लेयर है सेल्स की, ये देख रहे हो ना ये। और यहाँ पर ये हमारी एक आउटर वॉल और एक इनर वॉल भी हम इसको समझ के चलते हैं। ओके, तो ये हमारे छोटे 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 सेल से बनी है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। और इनके बीच में ना गैप होता है, जहां से ये एरो दिखाया है, गैप होता है, जिससे कि ब्लड अंदर आता है, फिल्ट्रेशन में मदद करता है। अब जो हमारा बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है कि काम हमारा यूरिन बनते कैसे हैं, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है। अभी मैं, हाँ, तो ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है, जिसके अंदर आप देख रहे होगे हमारी आर्टरी की सप्लाई आई है, एक ब्रांच से आया है, वहां पे यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। इसके बाद ये जो हमारे नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ही पूरा खोल के विस्तार रूप से आपको समझाया गया है। फिर इसके बाद जो यहाँ से ट्यूब निकली है, जो कि थोड़ी सी कॉइल शेप में होती है, ये होती है हमारी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों, क्योंकि अटैचमेंट के पास है, दूर है तो डिस्टल है, हमने इसकी टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ी थी। फिर इसके बाद जो पीसीटी के बाद एक लूप बनता है उसी हमारी ट्यूब का, जो कि नेफ्रॉन की है, इसको हम बोलते हैं
लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, लूप ऑफ हैंडले, ये लूप ऑफ हैंडले। और इसी का जो ये नीचे का पार्ट होता है, इसको कई बार हम डिसेंडिंग लिम्ब बोल देते हैं। इसका ये लूप ऑफ हैंडले है, इसका ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। चौड़ा होता है, फिर थोड़ा पतला भी हो जाता है। फिर इसके बाद फिर से ये ट्यूब ऐसे बनती है टेढ़ी बेढ़ी, जिसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और फिर ये अटैच कर जाती है किसमें, एक कलेक्टिंग डक्ट में। फिर सारे जो है अलग अलग सेल्स की इसमें अटैचमेंट हो रही होती है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे कप शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस में और क्या क्या काम होते हैं। शैल आई? ओके। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी मेलफिजियन बॉडी थी, जो रीनल कैप्सूल था, ये हमारा ग्लोमेरुलस था जिसमें बोमेंस कैप्सूल भी था। फिर हमारी पीसीटी हो गई, फिर हमारे यहाँ पर हमारा लूप ऑफ हैंडले हो गया, फिर हमारा डीसीटी हो गई, फिर हमारा, तो पीसीटी के अंदर हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्स होते हैं जिसमें कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कि एक ही डायरेक्शन में जो भी प्रोडक्ट होता है उसको आगे करते हैं। और वहां पर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमारी पेंट की आंतों में था ना, हमने देखा था कल माइक्रोविली थे, तो यहाँ पर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन भी काम होता है। तो आगे इनका जो है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आया था, कई बारी उसके अंदर जब इसने उनको फिल्ट्रेशन किया, कुछ हमारी काम की चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो दोबारा से यहाँ पर हमारा कुछ एब्जॉर्प्शन का और रीएब्जॉर्प्शन का काम होता रहता है। तो जो माइक्रोविली हैं क्या करती हैं, सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का बढ़ा देती हैं। और पीसीटी में बहुत सारी माइक्रोविली होती हैं जिससे कि ब्लड का जो सरफेस एरिया यहाँ पर जो है इनका जो हमारी ट्यूब का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे हमारा ये है ट्यूब, अगर ऐसा ना हो तो हाँ, अगर ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे जो कुछ मटेरियल होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, काफी सारे हमारा वाटर या कुछ जो काम की चीजें हैं वो नहीं तो हमारे क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाएंगे यूरिन की फॉर्म में, तो उनको दोबारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। दोबारा से उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो आगे जाती है यहाँ पे देखोगे NaCl, वाटर, पानी का और सॉल्ट का दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो आसपास की जो ब्लड वेसल्स जा रही है ना, इस पिक्चर में आपने देखा था, यहाँ पर दोबारा से उसमें भी इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है ताकि कोई काम की चीज जो ना चली गई हो वो वापस आ जाए हमारे शरीर के अंदर। फिर वो आगे जाता है हमारा ऐसे ही यहाँ पर जो लिखा है, टोटल ब्लड का 99% अवशोषण एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। मैक्सिमम हो जाता है और सिर्फ उसका जो होता है 1% ही जो है हमारा यूरिन बनता है। उसकी काफी चीजें जो होती है हमारी, उसमें दोबारा से उनको एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे होगे जब लूप ऑफ हैंडले में आते हैं तो यहाँ से फिर से वाटर का जो है उनका एब्जॉर्प्शन हमारे वापस ब्लड के अंदर होता है ताकि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पानी की कमी ना हो जाए, ठीक है। आप देख रहे होगे ना यहाँ पर लूप ऑफ हैंडले में फिर से हुआ। फिर उसके बाद जब वो डीसीटी में जाता है तो यहाँ से हमारे फिर से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आप देख रहे होगे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये पोटेशियम ही है, ये वापस इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये एब्जॉर्प्शन था, यहाँ से फिर रीएब्जॉर्प्शन हुआ कि कुछ और चीज तो फिर से तो नहीं रह गई। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ बहुत ज्यादा इतना उसका फिल्ट्रेशन के बाद इतना उसका एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन होता है ताकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज की कमी भी ना हो जाए, ठीक है। तो इनका दोबारा से पुनः अवशोषण होता है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और दोबारा से अगर लगता है तो उसको शरीर के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे जितने भी यहाँ पर ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका हम यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। और उसके बाद जब एंड में जो बचता है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आता है और हमारा यूरिन बनता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे कि यहाँ पे था, डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ से फिर से फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ से क्या होता है फिर से रिमूव H2O, ठीक है। यहाँ पे तो काफी चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ से फिर से वाटर को निकाल लिया जाता है। असेंडिंग लिम्ब में जो होती है वहां से इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल लिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये हमारा से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन दोबारा से होता है। फिर यहाँ पर हमारे डीसीटी में पानी का और यहाँ पे फिर से हमारा ये H2O,
यहाँ से दोबारा से होता है, ताकि हमारे शरीर के मेंटेन करे हमारे पीएच को भी, हमारे होम्योस्टेसिस को, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे। तो यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट में आके भी एक बारी दोबारा से होता है, क्योंकि वहां पे हमारा एक हार्मोन काम कर रहा होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अभी इसके बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम में आपको वहां पर आएगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन होता है। यहाँ पे हमारी यूरिन H2O जो होता है हमारे यूरिन के अंदर जो है, उससे जो है ये बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा पानी की एब्जॉर्प्शन दोबारा से शरीर के अंदर हो जाती है, और यूरिन का कम आता है, और हमारे शरीर के अंदर मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इश्यू है शायद। लग रहा है। क्योंकि पैन ना स्टक हो चुका है। आवाज आ रहा है मैम का? नहीं आ रहा है। शायद ग्रुप से बाहर गए, शायद इंटरनेट की वजह से। पुष्पा जी माइक और कैमरा दोनों ऑफ कर लीजिए आपका। सॉरी सॉरी सॉरी। किसी के पास मैम का नंबर हो तो कॉल करके बता दीजिए, पता उनको पता ही नहीं हो कि वो लेफ्ट हो गए हैं। हाँ ठीक है।
पूजा जी, आपके पास नहीं है मैम का नंबर? पूजा जांगरा, आप पिछले उसमें आप करते थे ना? मैं देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, मैं भी मिल नहीं रहा। ओके। मैं कॉल कर रही हूँ मैम को, मुझे ग्रुप में मिल गया नंबर। मैंने बता दिया मैम को। मैम को पता नहीं था, अभी मैंने कॉल किया, वो कर रही हैं ज्वाइन। मैंने ऑलरेडी कर दिया था, वो बोले मुझे पता ही नहीं। मैंने किया था कॉल, आपने भी किया तो अच्छा ही है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप कॉल कर रहे थे। नहीं, वो बोले कि अरे मुझे पता ही नहीं। मैंने 2-3 मिनट पहले किया था, आपने बोले बाद तुरंत किया था मैंने। ज्वाइन कर रहे हैं। साक्षी जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं शिमला हिमाचल से हूँ। हमारे यहाँ मैम का नेटवर्क इशू हो रखा है इसीलिए। आईसीटी के नोट्स बनाए हैं क्या किसी ने? मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कब डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ मैम। हाँ जी मैम मैम। आ रही है हाँ, आवाज। मुझे नहीं पता चला कि कहाँ पर हो गया डिस्कनेक्ट। चलिए, अच्छा हुआ, आप लोग प्लीज मुझे कॉल कर दीजिए क्योंकि स्क्रीन शेयर होती है तो पता नहीं चलता। आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पर हमने छोड़ा था।
हम डाययूरेटिक हार्मोन उसका चल रहा था, एड्रिनल का, एड्रिनलिन से अच्छा, जो। ओके ओके। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, मुझे पूछना पड़ेगा बीच बीच में। तो हाँ, तो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट का हमारा हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे हम इसमें यूरिन का बारे में हमने देखा, तो जो यूरिन होता है कलेक्टिंग डक्ट से फिर हमारा डक्ट ऑफ बैलेनी में आता है, जो कि हमारे पिरामिड के बीच में जो हमारी प्रेजेंट थी, वहां से होता हुआ हमारे पिरामिड्स में आता है। पिरामिड्स के बाद हमारा जो पेपिलाइज थे, वो जो उसका पॉइंटेड एंड होता है हमारा, हमने पढ़ा था उसके बारे में अभी। फिर माइनर कैलिसिस, मेजर रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। फिर जब यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो यूरेथ्रा से हमारे यूरिन बाहर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है वो वहां पर जरूरत होती है जब वो कहते हैं ना किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो किडनी जो काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है, वहां पर हमारे जो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिससे कि ब्लड सप्लाई को जो है वहां पर लगाया जाता है, और वहां पे फिल्ट्रेशन का काम जो हमारी किडनीज करती हैं वहां पे वो मशीन करती है। ठीक है, तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन का जो काम था ना, हमने देखा तो यहाँ पर क्या होता है कि किडनीज बेसिकली हमारे यूरिन बनाती हैं, और फिर यूरेटर के द्वारा ब्लैडर से हमारा यूरिन जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यूरिन जो बनता है वो क्लियर होता है, हल्का सा जो एम्बर कलर्ड हम कहते हैं ना, हल्का सा पीलेपन पे, बहुत लाइटली कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिस जो कि यूरोबिलिन, एक पिगमेंट की वजह से उसका वो कलर होता है। और जो हमारा यूरिन होता है उसका जो पीएच होता है 6 होता है, बेसिकली हल्का सा एसिडिक होता है। क्यों होता है, कोई बताएंगे? बिलिरुबिन की वजह से ना? नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं। मतलब उसका तात्पर्य यह है कि जब हमारे ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा होता है ना तो काफी देर रहता है, तो बैक्टीरिया के होने के चांसेस होते हैं, तो हल्का सा एसिडिक होता है ताकि वहां पर भी किसी तरह की ग्रोथ ना हो पाए, इन्फेक्शन हम इतना इजिली ना ले पाए। लेकिन एक बात होती है, जो यूरेथ्रा जो होता है, जो ब्लैडर से होता है, ये फीमेल्स में थोड़ा छोटा होता है, मेल्स में ज्यादा होता है। फीमेल में छोटा क्यों होता है? क्योंकि हमारा और जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वेजाइना होता है, दोनों के पार्ट अलग होते हैं, तो फीमेल्स का यूरेथ्रा छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर तक का भी हो सकता है। फीमेल्स का पार्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो और उनका यूरेथ्रा एक ही होता है, तो उनके पेनिस में जो होता है, इसकी बॉडी की जो उनका पार्ट इस तरह से, इसलिए उनका यूरेथ्रा बड़ा होता है। तो फीमेल को इन्फेक्शन लेने के चांसेस बहुत होते हैं, बिकॉज वो उनका लेंथ कम होती है यूरेथ्रा की, तो इसलिए फीमेल्स को यूटीआई बहुत जल्दी हो जाता है। और एक दिन में लगभग लगभग जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, एक बनाता है 1 से 1.5 लीटर तक जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। ब्लैडर की इतनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा यूरिन जो बनता है, बेसिकली इसके हमने देखे 3 पार्ट्स थे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेसिक सिंपल फिल्ट्रेशन हुआ, और फिर हमारा यहाँ पर जो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन हम कहेंगे बेसिकली, और उसके बाद इसका जो है सिक्रीशन हो जाता है, यहाँ से हमारा जो ये निकल जाता है। तो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन में क्या देखा था हमने, इसमें देखते हैं यहाँ पर, ये जो इसका जो ग्लोमेरुलस जो है बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन सी बहुत पतली पतली थी, यहाँ पे जब ब्लड आता है तो यहाँ पे छन्ना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर पानी और हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वापस चले जाते हैं, और काफी जो छोटे छोटे, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है यहाँ पर, जो हाई प्रेशर की वजह से ही ये फिल्ट्रेशन का जो है प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर का भी रोल होता है, और यहाँ पर हमारी जो लेयर का भी जो है रोल होता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का हमारा प्रोसेस हो जाता है, और जो दोनों किडनी का ही जो काम करती हैं, 1 मिनट में जो हमारा जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक तरह से हम GFR भी बोलते हैं, कई जगह पे कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि हमारे दोनों किडनीज का जो होता है कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, इससे ही हमारा जो पता चलता है कि हमारा यूरिन कितना बन रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और जो हमारे
यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है हमने देखा था ना, यहाँ पर ये जो डिसेंडिंग उसमें हमारे लूप में फिर कलेक्टिंग डिप्यूल्स जो भी है, यहाँ पर हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली हमारा जो ब्लड में से जो भी हमारे जो हमने यहाँ पर ले लिए जाते हैं वो वापस हमारे शरीर में आ जाते हैं। कुछ काम की चीजें भी साथ में आ जाती हैं, वो वापस हमारा शरीर जो है उनको ले लेता है ताकि हमारे शरीर के अंदर कमी ना आने पाए और ब्लड का भी पीएच मेंटेन हो जाए। तो हमारा ग्लूकोज है, NaHCO3 ग्लूकोज है, कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, वाटर है, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट के उससे होता है। तो यहाँ पर हमारी किडनीज में ये रीएब्जॉर्प्शन होता है। काफी चीजें होती हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो पाए, और यहाँ पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरह से। तो जो ब्लड के अंदर भी नहीं होते हमारे कुछ ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर रीअब्सॉर्ब नहीं होते हैं, वो यहीं पर ही रह जाते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे यूरिया है, हमारे यूजुअली ब्लड के अंदर नहीं होता, तो जो वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसी में ही रह जाता है, बाकी जो काम के होते हैं वो चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी फिर फॉरेन जो मटेरियल्स हैं या हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी ड्रग्स से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होए जो कि हमारे ब्लड में नहीं जाना चाहिए, जो ब्लड के काम किया वो वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, वो यहीं पे रह जाते हैं, और उनका जो सिक्रेशन है फिर हमारा इन हमारे कलेक्टिंग डक्ट में होता है और बाहर जो है भेज दिया जाता है हमारे यूरेटर्स में। यूरेटर की जो हमारी लेंथ यहाँ से वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए हमारे ये यूरेटर की लेंथ होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, और ये हमारे रीनल पेल्विस से ही एकदम कॉन्टिन्यूशन में ही आते हैं। और ये हमारे ब्लैडर के साइड पर देखोगे, ब्लैडर थोड़ा सा तिकोने आकार का होता है, ट्राइजोन इसे बोलते हैं, यहाँ पर उसपे अटैच होते हैं, और उसके बाद ये हमारे यहाँ से यूरिन पास होता हुआ ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ब्लैडर हमारा कहाँ मिलता है? पेल्विक कैविटी में, नाशपति शेप का होता है। जब हमारा लेकिन ये भर जाता है तो ये थोड़ा सा ओवल शेप का हो जाता है। मस्कुलर ऑर्गन है तो इसकी कलेक्शन के हिसाब से भी ये इसकी जो है शेप हो जाती है, और ये टेम्परेरी हमारे यूरिन को होल्ड करता है बस थोड़ी बहुत देर के लिए। इसका जो एपेक्स पार्ट है, पॉइंटेड एंड है, वो नीचे की तरफ होता है, चौड़ा पार्ट जिसको बेस बोलते हैं ऊपर की तरफ होता है। 300 से 400 ml जब भर जाता है तो हमारे को ब्रेन से मैसेज आता है इसको खाली करने के लिए, और इसकी कैपेसिटी लगभग जो होती है 600 से 800 ml तक हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था यूरेथ्रा जो भी एक कैनाल टाइप होती है, और जो कि ब्लैडर के नेक से बाहर से निकल रही होती है, मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होती है। और जब ब्लैडर बताया भी 300-400 ml तक होता है, तो हमें खाली करने की इच्छा होती है। जब हम यूरिन को जो बॉडी से पास कर देते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। उसमें ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये मसल है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी बाहर आता है। तो वो जो हम, और ये पार्ट हमारा थोड़ा सा हमारे होल्ड में होता है, ये जो स्पिंटर होता है। ठीक है, इंटरनल स्पिंटर भी होता है एक, इसमें एक्सटर्नल भी होता है। इसको हम अपनी मर्जी से थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, और बच्चों में इसकी थोड़ी सी होल्डिंग पावर लेट आती है, और जिसकी वजह से वो यूरिन जो है लीक कर देते हैं। तो ये आज हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मेरी आवाज आ रही है? मैम मैं एक चीज पूछ रहा था, ये हाँ। सेम इश्यू तो ओल्ड एज के लोगों के लिए भी हाँ होती हाँ है? बिल्कुल होता है, सबके साथ हो सकता है, फीमेल्स में भी होता है। प्रेगनेंसी का जब होता है, जब उनका, क्योंकि ब्लैडर के वैसे तो हमारे ऊपर की तरफ आगे की तरफ हमारा जो होता, इसके ऊपर की तरफ ही मान के चलो हमारा यूट्रस होता है। वैसे नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडी नहीं होती तो थोड़ा आगे की तरफ ही सॉरी इसका पीछे की तरफ ही रहता है, लेकिन जब वो बच्चा जब होता है, बढ़ता है, तो इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है, तो उनका भी लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये बहुत सारी बीमारियों के समय भी हो जाता है जब हाँ होता है, क्योंकि अगर ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स की जिसकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, किसी भी होता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में भी ऐसा हो जाता है, और पार्किंसंस में भी, क्योंकि उसमें भी कई बारी ऐसा होता है। जहां पर भी मसल्स के कोऑर्डिनेशन की बात होती है तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। जिनकी भी डायबिटीज का जब प्रॉब्लम ज्यादा होता है तब भी तो हो जाता है ना, डायबिटीज का प्रॉब्लम। मसल्स के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा